अच्छी है। बाजार से कुछ मंगवाना है? इधर आए, इधर आए, जरा मैं बताती हूँ। ये देख रहे हैं आप? हैं? ये देख रहे हैं आप? अरे आपके बेटे ने आपके खून का हक अदा कर दिया है। शादी की पहली सुबह अपनी बीवी को अपने हाथ से चाय बना के पिला रहा है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, कम से कम एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं। हाँ, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पसंद की शादी जो हुई है, मोहब्बत की शादी की है ना, इसीलिए। अच्छा चलो तुम मुझे चाय बना दो, हमने भी तो मोहब्बत की शादी की है। क्या सोच रही हो? चाय बना दो। शहनाज मलिक, a mother sacrifices her daughter. मुमताज समाजी शख्सियत शहनाज मलिक ने एक मिसाल कायम कर दी। शहनाज मलिक ने अपनी शहजादी को एक बेचारी की तरह रुखसत किया। जो कहा वो करके दिखाया शहनाज मलिक। और रेवोल्यूशनरी स्टेप बाय शहनाज मलिक। शहनाज मलिक ने नमूदो नुमाइश के खिलाफ ऐलान जंग मैंने सब कुछ ऐसे ही पैक रहने दिया। पहले मैंने सोचा था कि इनको भी निकाल के शेल्फ पर सजा दूं, फिर लगा कि आपकी कोई प्राइवेसी ना हो इसमें। प्राइवेसी? इनमें क्या प्राइवेसी हो सकती है? कुछ भी हो सकता है। किसी किताब से कोई फूल निकल आए, किसी की याद में लिखा हुआ कोई शेर, या किसी का कोई सिग्नेचर, कुछ भी। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने बचपन में आपको तितलियों के पीछे भागते हुए देखा है, रंगों से खेलते हुए, कुछ गाते गुनगुनाते हुए। और अब जब आप मिली हैं तो आपके इर्द गिर्द फूल ही फूल हैं। इतनी रोमांटिक लड़की का कोई एक आध रोमांस तो होगा ही। रोमांटिक? तो और क्या, जो हर वक्त फूलों में घिरी रहती है, उस लड़की की किताब से कोई एक आध फूल तो निकलना ही चाहिए ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे फूल तोड़ने वालों से सख्त नफरत है। मैंने तो अपने बारे में आपको सब कुछ गिन के बता दिया और आप छुपा रही हैं। नहीं, really, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कभी किसी की तरफ देखा भी नहीं। ऐसा हो नहीं सकता। I mean, कोई एक आध दिन का क्रश, कोई 2-4 दिन की मोहब्बत तो हुई होगी, तो नेचुरल है। कम ऑन, हम दोस्त हैं, आप मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा चलें, आपने किसी को ऐसे नहीं देखा, लेकिन कभी किसी ने आपको उस नजर से देखा? आपको तो किसी ने इस नजर से देखा ही है। इसका तो सबूत भी है मेरे पास। मैं
आप मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन फिर अबू जी ने मुझे आपकी तरफ ले जाना ही छोड़ दिया। मैंने बहुत जिद की, लेकिन अब्बू ने एक दिन मेरी ऐसी धुलाई की कि मैं हमेशा के लिए चुप कर गया। लेकिन अब बहुत याद आती थी। मेरा किसी और के साथ खेलने को दिल ही नहीं करता था, न मोहल्ले में न स्कूल में। फिर मैं मैट्रिक के बाद आया था आपके घर। मैं तो उसी लड़की को ढूंढ रहा था, और आप मुझे देखिए एक कोने में बैठी हुई, चुपचाप, सहमी हुई। मैंने सोचा मैं भी आपको वैसे ही डरा दूं आकर, जैसे आप मुझे डराया करती थी। लेकिन अब्बू जी ने मना कर दिया मुझे। कहने लगे कि अब आप बड़ी हो गई हैं, मेरा आपसे मिलना मुनासिब नहीं है। अम्मी जान, चिकन चाइनीज ऑमलेट, चीज ऑमलेट, मफिन, स्मूदी, ये सब कुछ ही बन सकता है। और हाँ, फ्रेश जूस में ऑरेंज जूस और एप्पल जूस मंगवा लीजिएगा। सैंडविच भी आएंगे अम्मी जान, भूलिएगा नहीं। बस कर दे बस, तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। ये कोई सुबह का वो क्या होता है, मॉर्निंग शो खाने का थोड़ी चल रहा है। देख देख के तू पागल हो गई है। कुकिंग शो नहीं अम्मी जान, मैं ये बात कर रही हूँ कि अमीर घर की लड़कियां ना ऐसे ही नाश्ता करती हैं। अरे करती है तो करती होंगी, हाँ? यहाँ पे क्या मैं उसे रोज का 5 से 6 हजार का नाश्ता कराऊंगी? और कौन सा तेरे बाप ने यहाँ पे फैक्ट्रियां लगाई हुई है? अम्मी जान, 1-2 दिन की प्रॉब्लम है, उसके बाद तो हमें पता चल ही जाएगा कि भाभी जान क्या खाती है नाश्ते में, फिर हम वही बना लिया करेंगे। अरे जब तुझे उसने कहा चाय पराठा खाएगी तो क्यों नहीं बना रही उसके लिए चाय पराठा? भाई बड़ी। और हाँ, ये जो बड़े घरों की लड़कियां होती है ना, अरे डाइटिंग कर करके तंग आ चुकी होती हैं। और कौन सा इसकी माँ ने खिलाया होगा इसे चाय पराठा? तुझे उसने कहा है बना दे बस। क्या शोर है सुबह सुबह? क्या हो गया? अरे क्या फरमाइश की है तेरी बेगम ने नाश्ते की? ये तो आपको पूछना चाहिए था मीजान आके। आपको याद है जब आप बाजी की तरफ गई थी नाश्ता लेकर, कितना बुरा भला कहा था आपने उनकी सास को, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी नौकरानी को भेज दिया था बाजी को बुलाने के लिए। ये नौकरानी नहीं है, तेरी बहन है, बहन। और वैसे भी मैंने इसको इसलिए भेजा था कि उसकी हम उम्र है। अरे मैं जाऊंगी तो हो सकता है उम्र के लिहाज में शर्मा जाए। एक बात है, देख बेटा, नाश्ता जो है वो दुल्हन के घर से आना चाहिए। मगर वो क्यों आएंगी भाई इसकी अम्मा? वो तो बेगम साहिबा है, महारानी है वो तो। हाँ, हमारी गंदी गलियों में से चल के नाश्ता लाएंगी वो बेटी का। हाँ? आ रही हैं वो नाश्ता लेकर। सुंबल, एक कप चाय मुझे भी दे देना। हाँ सुंबुल, अरे छोड़ दे ये पराठा और छोड़ दे उसकी चाय, पहले दे अपने बाप को। हाँ, बेगम साहिबा का नाश्ता बना रही है, साहब जी का बना पहले भाई। हरीसा, ये क्या कर रही हो बेटा? ये सूट के दोनों पैरों में ना आ जाए इसलिए मैंने सोचा उतार दूं। अरे बेटा, 1-2 दिन तो रहने देती। दुल्हन का कमरा है, बिना सेज के कैसा लगेगा भला? और मोहल्ले वाले, आस पड़ोस वाले, दोस्त, अरे सब लोग देखने आएंगे ना। बाहर इतने सारे फूल लगे हुए हैं, मैं उनके पास बैठ के मिल लूंगी लोगों से। तैयार होकर नीचे आ जाओ। बस थोड़े से रहते हैं। तुम्हारे मैके से नाश्ता आया है। अगर आपने पराठा बनाया है तो वो चाय के साथ भेज दो मुझे। अरे बेटा, वो मैडम भी आई हैं। और ये तो खानदान की रस्म होती है ना कि शादी के पहले दिन जो है वो नाश्ता मैके से आता है। आ जाओ, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। जी।
सुंबल बेटा, ये नाश्ता उठा के वहां लगवा दो। सफिया, तो आप कब से ज्वाइन कर रहे हैं? मैडम, मेरे पे होता तो मैं तो आज ही ज्वाइन कर लेता। आप आ गई, वरना मैं खुद आ जाता। नहीं नहीं, अभी रुक जाइए 2-4 दिन, अभी तो लोग आएंगे आपके घर आपको शादी की मुबारकबाद देने। नहीं नहीं, मेरे से मिलने कौन आएगा? वैसे भी जुबैदा है ना, वो देख लेगी। उधर भी 2-4 दिन ऐसा ही सिलसिला रहेगा। जिस तरह की शादी हुई है, आएंगे सब लोग तरह तरह की बातें बनाने। अब आ रही है जी। वो सेज की लड़ियां तोड़ रही थी, कह रही है कि फूल जो है वो किसी के पाँव के नीचे नहीं आने चाहिए। फूलों के मामले में तो सेंसिटिव है बहुत, आप जानते हैं। जी जी। अरे आजकल की लड़कियां वैसे रस्म रिवाज और तौर तरीके को कहाँ जानती हैं। अरे वो तो हमारा जमाना था कि सेज की लड़ियां जब तक लटकी रहती थी जब तक पहला बच्चा नहीं हो जाता था, और तो और सेज से पाँव नहीं उतारते थे जब तक मेहंदी का रंग नहीं उतर जाता था। अरे सुंबुल, आहिस्ता, पराई चीज है। अरे मैडम, आपने तो खामखा तकल्लुफ किया। भला एक ही घर में इस रस्म रिवाज की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं, मैं तो, ये तो बहाना है, मैं मिलने आई थी बस। वरना परी के नाश्ते की कोई फॉर्मेलिटी होती नहीं है, चलते फिरते खा लेती है कुछ। टेबल पे तो कम ही बैठती है, अगर बैठ भी जाए तो बस थोड़ा सा खाती है। जी वो नाश्ते के लिए, हाँ। अरे बताना अपनी मैडम को। हाँ, 5-6 हजार का सामान मंगाया था इसने। अब पता नहीं 2 तरह के तो जूस कह रही थी और 3-4 तरह के ऑमलेट कह रही थी, और पता नहीं कितने अंग्रेजी खानों के नाम बताए इसने मुझे। बोलती क्यों नहीं तू? कुछ खास नहीं, बस यूं ही। बात सुने आप, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी मर्जी पे चलती है, उसको अपने मूड से चलने दें। वही तो, अरे मैं यही तो कह रही थी। उसने कहा था पराठा खाना है, तो बस मैं चाह रही थी कि पराठा बना के दे देती। और जी मैं क्या बताऊं आपको, मैं कैसे पराठे बनाती हूँ। अरे मेरे पराठे तो दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं, और ये जो अरमान है ना, इसके 2 शर्त लगा लेते हैं। हाँ, और जब शर्त हार जाते ना तो फिर मुझे पराठे बनाने पड़ जाते। अरे इतने पराठे बनाती हूँ कि मैं क्या बताऊँ आपको। अरे जरा आटा गूंद दे, मैं मैडम के लिए भी एक अच्छा सा पराठा बना दूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, रहने दो बेटा। ऐसी खामखा, मेरा तो कोलेस्ट्रॉल ही हाई रहता है हर वक्त। अरे मैडम, एक पराठे से कुछ नहीं होता। रहने दो, मैडम के पास टाइम नहीं है, वहां लोग इंटरव्यू करने के लिए आए हैं। तुम जाकर बच्ची को लेकर आओ, जाओ। आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ। बल्कि आप ऐसा करें ना, उस वक्त तक उसके लिए एक पराठा बना लें। जी जी। सारा घर वीरान कराई हो तुम मेरा। अपने सारे गमले भी उठा लाई, थोड़े से तो रहने देती। सफिया की बेटी सुबह अकेली खेल रही थी, मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। कल रात से रो रही हूँ मैं, वो सारे मुड़े तुड़े नोट देखकर जो सलमान को दे आई। सारी रात रोती रही हूँ, तुम्हारे पापा मुझे तसल्लियां देते रहे और मैं। तुम कैसी हो मेरी जान? ठीक हो? ठीक हो? एडजस्ट हो जाओगी ना? जी। ये स्प्लिट बहुत छोटा लगाया है इसने कमरे में, फीलिंग हो जाती है। ठीक है। हाँ, कमरा भी तो छोटा सा ही है। इसमें यहाँ लोड शेडिंग बहुत होती है। मैंने भी सुना कि यहाँ कभी कभी लाइट नहीं होती।
मैं जनरेटर भिजवा देती हूँ। वो है शायद। हाँ देखा है मैंने, 2 बल्ब जितनी पावर है उसकी। प्लीज कुछ ना भिजवाइए, मेहमान माइंड करता है तो। अरे इस बात का क्या मतलब है, बेटी हो तुम हमारी, शादी किया हमने, बेचा थोड़ी है। कल को यहाँ बैठे बैठे इस गर्मी में तुम्हें हीट स्ट्रोक हो जाए तो हम क्या अपने घर बैठे खुदा ना खास्ता तुम्हें देखते रहेंगे? उसे करने दे मुझे करना चाहता है। वो बिजली का बिल दे दे तो बहुत है, जनरेटर कहाँ से लाएगा? मुझे कुछ नहीं होगा मामा, फिक्र ना करो। इतना डरती हो उससे? तुम मेरी बेटी नहीं लग रही। मैं डरती नहीं हूँ, उन दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग है, वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है, तो मुझे भी इसके सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए। है कहाँ? नजर नहीं आ रहा। शायद तो उसकी तरफ से होगा। क्यों, उसे मालूम नहीं था कि मैं नाश्ता लेकर आ रही हूँ? नहाने के यहाँ पानी खत्म हो गया था। गॉड, फिर तुम्हारे गमलों का क्या होगा? उन्हीं को तो सारा पानी पिलाया है। एक तो हमसायों से वैसे ही बर्तन नहीं मंगवाने चाहिए थे, ऊपर से जो तुमने बकवास कर दी, मेरा कद और भी छोटा कर दिया। बस आप तो अपना कद बढ़ाते रहे। हाँ, अरे गला दबा दे मेरा। एक बात मुंह से निकल गई होगी और बस 10 से 15 हजार का सेट होगा, अगर एक प्लेट भी टूट गई तो क्या करूंगी मैं? मैं सब समझता हूँ तुम्हारी बकवास का मतलब। अब तो मैं गूंगी बन के बैठ जाऊंगी इस घर में। गला दबा दे मेरा आप। तौबा, मैडम की बेटी बहू बन के आ गई है इस घर में, अब मेरी हर बात का गलत मतलब निकलेगा, पता है मुझे। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। अरे हम तो जीना सीख रहे हैं तुमसे और तुम्हारे बाप से कि अब इस घर में हमें रहना कैसे है। अबू जी, आप मैडम से बोल दीजिएगा कि अपनी छोटी गाड़ी ले आया करें। उनकी बड़ी गाड़ी की वजह से सारी गली ब्लॉक हो जाती है। अब वो पानी का टैंकर आया था तो मैंने बाहर ही रुकवा दिया उसे। अब तुम भी अपनी माँ की तरह शुरू मत हो जाओ। हमारे बारे में ही सोचती रही रात को, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि मैं तुम्हें इतना ही मिस करूंगी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ठीक हूँ। अरमान, जी अबू। वालेकुम अस्सलाम, तुम भी आई हो? जी बाजी। नादिया कहाँ है? वो जी घर पे आपको बहुत याद कर रही थी, सारी रात रोती रही है, बड़ी मुश्किल से सुलाया उसे मैंने। हाँ, साथ क्यों नहीं आई? मैंने कहा था शर्मा रही थी मैडम जी की वजह से, इसलिए नहीं आई। मैंने क्या किया? तो तुम उसे अकेला छोड़ आई? अकेली कहीं बाजी, घर में सब है ना, बहुत ख्याल रखते हैं उसका। कौन सा? माली, चौकीदार, स्वीपर? रिलैक्स, संडे है ना आज, आफ्ताब भी घर पे ही है, सलमान भी उठ गया था, मैच देख रहा लाउंज में, मुझसे बोल के आई हूँ। चलो आओ आओ नाश्ता करें, चलो आ जाओ आ जाओ। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि तुम उस बच्चे को किसी गैर मर्द के पास नहीं छोड़ोगे, चाहे वो मेरा बाप या भाई क्यों ना हो। बच्चे अपने माँ बाप के अलावा और किसी के साथ महफूज नहीं होते, समझी तुम? नहीं, तुम नहीं समझी, क्योंकि तुम्हें भी मेरी माँ की तरह दूसरों की शाबाशियां लेने का बहुत शौक है। और भाई, कैसी हैं हमारी भाभी? जैसी सारी लड़कियां होती हैं। तू मुंह क्यों लटका के बैठा हुआ? अबे तेरी जिंदगी तो एक नई शुरुआत हुई है, तो उदास क्यों बैठा? नहीं यार, उदास नहीं हूँ, बस थक गया हूँ। अच्छा, तो मतलब तू अब बात को टाल। जहां तक मैं तुझे जानता हूं, तू खामोश बैठने वाला शख्स नहीं, कोई ना कोई बात तो है। अब चल बता, बता ना। भाभी, भाभी एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। बोलो। मेरी कुछ फ्रेंड्स आपसे मिलना चाहती हैं।
ठीक है भाभी, हम छोटी सी ढोलकी भी रखना चाह रहे हैं। भाभी प्लीज मना मत कीजिएगा, भाई की शादी को लेकर हमने इतने सारे प्लान बनाए थे, लेकिन देखें कुछ भी नहीं हुआ। अब एक छोटी सी गैदरिंग का हक तो रखते हैं ना हम। अरे हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है ये। इसी बहाने ना मैं भी महल्ले की कुछ औरतों को बुला लूंगी, अब चाय वाय पिला दूंगी। हाँ, अरे इसी बहाने सब लोग निबट जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप अरमान से पूछ लीजिएगा, पता नहीं वो औलाद करे ना करे। अरे उसी का एतराज होना है। और वैसे भी मेरे घर में बहू आई है, कोई बकरीद का बकरा थोड़ी आया है जिसको बांध दे और लोग चुपके से आए और देख के गुजर जाए। अरे लोग बकरे के गले में भी घंटियां बांधते हैं। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाय जीती रहो बेटा, खुश रहो, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। लेकिन मैं कुछ शादी का जोड़ा नहीं पहनूंगी, बहुत हैवी था कल। कोई बात नहीं भाभी, आपके पास जो भी है अच्छा सा वही पहन लीजिएगा। अरे सुम्बुल, तू जरा सूटकेस में से ना भाभी के लिए जोड़ा निकाल दे, देख ले अच्छा सा। और सुन, तेरी दोस्त है ना वो पार्लर वाली, हल्का फुल्का मेकअप करा देना ना इसका, अच्छी लगेगी। देख लो भाभी। हाँ वो ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा कपड़े लेकर नहीं आई। अबे यार, मैंने तुझे कहा भी था कि कुछ चक्कर चला ले जिंदगी, कुछ सीख जाएगा। अरे मुंह खोल के बैठा ना तू मेरे सामने। अब देख ना, वो जरा सी क्या शर्माई, तू तो उखड़ के बैठ गया। एक बात बता, तू क्या समझता वो चलती फिरती लड़की है जो तुझे लश्कारे पिश्कारे दिखाती करे? अरे भाई वो यही बोलेगी ना। यार उसने बड़ा सीरियसली मुझसे ये बात कही है। अबे तो भाई तू उसे सीरियस ही ले। तूने तूने जिंदगी में लड़कियां देखी कितनी है ये बता। अच्छा एक बात बता, एक लफ्ज होता है हिजाब। क्या? हिजाब। पता है क्या होता है? वो बुरका शुरका नहीं होता, झिझक होती, झिझक। और वो झिझक ना सिर्फ मर्द ही दूर करता है, औरत नहीं। और एक बात और, औरत की ना में ही ना उसकी हाँ होती है, बस ये याद रख। अब टेंशन ना ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी के भी छूने से मुझे बहुत उलझन होती है। ये उलझन के मेरी सांस तक उखड़ने लग जाती है। अरे बंद करवा दे मेरा मुंह है और चुप करा दे मेरी जबान। क्या हो गया है? अरे आपकी मैडम ने अपनी बेटी को एक भी ढंग का जोड़ा नहीं दिया है। अरे सारे पुराने जोड़े उठा के सूटकेस में बंद करके भेज दिए। तुमसे ज्यादा वो परेशान है। वो अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं करना चाहती थी, मगर तुम्हारे बेटे ने उन्हें कुछ करने ही नहीं दिया। अरे वो कौन सा फांसी चढ़ा देता अगर वो 2 ढंग के जोड़े भेज देती तो। 2-4 नहीं, 10-15 जोड़े बनाए थे उन्होंने, मगर उनकी बेटी सब कुछ वहीं छोड़कर आ गई। कल रो रही थी वो मेरे सामने। अब क्या करूं मैं? हाँ, अरे आपके बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं, सुम्बुल की दोस्तें आएंगी और तो और ये सारी महल्ले की औरतें होंगी। क्या पहना के बिठाऊंगी? यही बेढंगे कपड़े। सुम्बल का कोई जोड़ा पहना दो उसे। हाँ, सुम्बुल का जोड़ा उसके पास कहां से आए ऐसे जोड़े? वो तो खुद बेचारी किसी से मांग के पहनती है। अच्छा ठीक है, फिर ये पैसे लो और बाजार से उसे रेडीमेड जोड़ा ले दो। अच्छा, तो बाजार भी मैं ही लेकर जाऊंगी उसे। और ये जो बाकी के इंतजाम है ये कौन देखेगा? क्या मेरी माँ आएगी कब्र से उठकर देखने? तुम क्यों जाओगी? उसका शौहर है ना, वो लेकर जाएगा। अरे अरमान घर पर नहीं है और अपना फोन भी यहीं छोड़ के चला गया, कहां से ढूंढूं मैं उसे? तो मैं उसे लेकर जाऊंगा बाजार। तो किसी पड़ोसी के साथ भेज दूं उसे शॉपिंग के लिए? हाँ, वो मुझे मैडम ने बुलाया, कोई जरूरी काम है उनको। तो बस ठीक है, आप जाएं अपनी मैडम का काम करने के लिए, मैं सब लोगों को मना कर देती हूँ। हाँ, अरे मेरी औकात क्या है? मैं तो इस घर की मासी हूँ, मासी। अरे आहिस्ता बोलो। अच्छा है, बहुत अच्छा है कि वो आज ही सब कुछ सुन ले और उसको पता चल जाए कि मेरी क्या औकात है इस घर में। अच्छा मैं अरमान को देखता हूँ। अरे क्या कर रहे हैं आप?
जब तक उसे बुला के लेकर आएंगे ना, तब तक बाजार होकर आ जाएंगे आप। कुछ मेरी उम्र का ही ख्याल करो। मैं उसे बाजार लेकर कहाँ बैठता रहूंगा? क्यों? उसकी माँ को भी ना इसी उम्र में आप बाजारों में लेके घूमते थे शॉपिंग कराने के लिए, जब तो बुरा नहीं लगता था आपको। हाँ, अरे अब इसको ले जाएंगे तो कौन सी कयामत आ जाएगी? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? इसकी माँ के पीछे पीछे थैले उठाए घूमते थे आप। पता है भाभी, अब्बू जान की बहुत इज्जत है हमारे महल्ले में। सब लोग रुक रुक के अब्बू जान को सलाम करते हैं और रिस्पेक्ट से मिलते हैं सब लोग। मेरी फ्रेंड तो कहती है कि काश उनके अब्बू को मेरे अब्बू जैसे होते। पर मेरी एक फ्रेंड बहुत ज़्यादा अपसेट रहती है और उसने तो अपने घर आने से हमें बिल्कुल मना कर दिया है। कहती है कि हमारे घर मत आना, मेरे अब्बू अच्छे आदमी नहीं है। अब्बू जान, चाचा अशरफ की बात कर रही हूँ मैं। उनकी बेटी फौजिया इतनी बीमार रहने लग गई है उनकी वजह से कि उसने हमें मना कर दिया कि घर मत आया करो मेरे। पता नहीं क्यों ऐसे किया। फौजिया तो अपने बाप को बहुत आइडियालाइज करती थी, बल्कि हर लड़की अपने बाप को बहुत ज़्यादा आइडियालाइज करती है। थोड़ा सा भी कुछ कह देते ना उनके फादर तो बहुत जल्दी अपसेट हो जाती हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हैं। अच्छा ये बताओ कि जाना कहाँ है? नहीं, जहाँ आप हम सबको लेके जाते हैं ना शॉपिंग करने के लिए। वैसे बहुत अच्छी हैं आप। तुम भी बहुत अच्छी लगती हो। जब मैं नहीं थी तुम क्या करते थे? मैं म्यूजिक सुनता था, पढ़ता था और चैटिंग करता था। तो तुम करो जो करते थे, गाने सुनो, पढ़ो, चैटिंग करो। डोंट माइंड। यानी मैं समझ लूं कि मेरी जिंदगी में कोई चेंज नहीं आया? आप जैसे मेरे कमरे में कभी आई ही नहीं। चलो मिलके कोई एक्टिविटी करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं, किसी से चैटिंग करते हैं। क्यों? ठीक है। तो फिर क्या किया जाए? जैसे आप कहें। चलो तुम्हें एक कहानी सुनाती। टहनी पुतलों से लद गई थी, लेकिन तो फूल नहीं खिले थे। हर रोज मैं उन पुतलों के चेहरों को तका करती और सोचती, न जाने चंपा कब खिलेगा। तुमने चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो, उनमें चंपा नहीं खिलती। ये बात मुझे एक माली ने बताई थी। ये भी कहा कि इन पौधों को धरती की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने इन पौधों को निकाल कर धरती में लगा दिया है। उस वक्त मुझसे मिलने आ गए। देखो, तुमसे मिलने के लिए पूछते पूछते यहाँ तक आ गए। अच्छा, तो तुम हो वो नीली आंखों वाली हसीना? हाँ, मेरा ही नाम गलियाना है। वाकई तुम तो फूल जैसी हो। हाँ, लेकिन लोहे के पैरों से चल के तुम्हारे पास आई। 2 बरस हो गए मुझे चलते चलते। मैंने गलियाने के लिए चाय बनवाई और प्याली थमाते वक्त उसके चेहरे पे आई हुई एक बालों की शोक लट तक आई।
फिर मैंने उसकी आंखों में झांका और पूछा, अच्छा कल्याणा, ये तो बताओ तुम्हारे पाँव लोहे के सही, लेकिन इतनी तवील मुसाफत में ये तुम्हारी बेपनाह हुस्न और काफिर जवानी का बोझ उठाते उठाते थकते क्यों नहीं? मैंने तुझे कहा भी था कि कुछ चक्कर चला ले जिंदगी, कुछ सीख जाएगा। वो चलती फिरती लड़की है जो तुझे लश्कारे पिश्कारे दिखाती फिर। एक लफ्ज होता है हिजाब, पता है क्या होता है? वो बुरका शुरका नहीं होता, झिझक होती है। झिझक औरत की नाम है ही ना, उसकी हाँ होती है, बस ये याद है। सॉरी परीसा, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था, प्लीज। तुम्हारे साथ मेरी नफरत नहीं है, मेरी नाम है हानि, मेरे को झिझक और हिजाब नहीं है, मेरे जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, मेरी अपनी जात है इसलिए। अगर तुम साथ नहीं चल सकते तो मुझे बता दो। आप अंदर आइए, आराम करिए प्लीज प्लीज। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं आज तक इस गुनाह का बोझ अकेले उठा रहा था, लेकिन अब हिम्मत जवाब देगी है शाह साहब, क्योंकि अब मेरे गुनाहों की सजा मेरी औलाद को मिल रही है। जिस आग में मैं आज तक जलता रहा हूं, उसने अब मेरे बेटे को अपनी लपेट में ले लिया। मैं अपनी तकलीफ तो बर्दाश्त कर सकता हूं हजरत जी, लेकिन औलाद की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। मैंने इसीलिए आज अपने गुनाह की पोटली आपके सामने खोल दी। अब आप मुझे ठोकर मारे, अपने पांव बोसी की इजाजत ना दें, या कोई और सजा दें, लेकिन मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं होता। बेशक मेरी जान ले लें, कोई भी सजा दें, लेकिन मेरे बेटे को बचा लें। हजरत जी, मुझे अपनी परवाह नहीं है, मुझे कोई भी सजा दें, चाहे मेरी जान ले लें, लेकिन मेरे बेटे को इस अजाब से बचा ले।